मामलात से तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान की गिरफ्तारी का एक बहाना बनाए हुए है। हुकूमत का इमरान खान की गिरफ्तारी का सिर्फ एक मकसद है और वो मकसद ये है कि तोशा खाना में जो शरीफ और जरदारी और इन फैमिलीज ने जिस तरीके से झाड़ू फेरा है उसके ऊपर डिस्कशन ना हो और उसके साथ साथ हमारी मईशत, सियासत और अब आइन भी खतरे में है। पूरा आइन ही पाकिस्तान में मुअत्तल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जो हैं उनको बिल्कुल रद्दी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। हाई कोर्ट के अहकामात दिल होता है तो उसके ऊपर अमल दरामद होता है, दिल होता है तो अमल दरामद नहीं होता। और एक मैजिस्ट्रेट का हुक्म की इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरा लाहौर, पूरा पाकिस्तान जैम हो जाता है। इस्लामाबाद पुलिस को हेलीकॉप्टर और जहाज ऐसे दिए जाते हैं जैसे वो टैक्सी हैं और डीआईजी साहब आ रहे हैं, जा रहे हैं। और डीआईजी इस्लामाबाद माशाल्लाह आपने देखा ही है कि कितने कॉम्पिटेंट थे कि अब खुद ही गैस का शेल चला के और खुद ही गिर गए, उसमें बेहोश हो गए। जो मिडिल क्लास है जिसकी कमर टूट चुकी है पहले ही, ये उसको जीते जी मारने की एक साजिश है। ऐसे वक्त में जब दुनिया में इस वक्त तेल की कीमत कम तरीन सतह के ऊपर है, हम लोग जब तेल 110-12 डॉलर के ऊपर था, पाकिस्तान में उसकी जो पेट्रोल था वो 145 रुपए लीटर मिल रहा था। आज जब इंटरनेशनली जो तेल है वो 70 डॉलर तक जो है वो नीचे चला जाता है, तो उसके बाद भी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ा और होशरबा इजाफा, यानी तकरीबन दुगना इजाफा जो है वो तेल की कीमत में और डीजल की कीमत में तो शायद दुगने से भी अब ज़्यादा इजाफा हो चुका है पिछले 10-11 महीनों में। और सारी हुकूमत इन मामलात से तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान की गिरफ्तारी का एक बहाना बनाए हुए है। हुकूमत का इमरान खान की गिरफ्तारी का सिर्फ एक मकसद है और वो मकसद ये है कि तोशा खाना में जो शरीफ और जरदारी और इन फैमिलीज ने जिस तरीके से झाड़ू फेरा है उसके ऊपर डिस्कशन ना हो, तेल की कीमतों के ऊपर डिस्कशन ना हो, एहतसाब के ऊपर डिस्कशन ना हो और पाकिस्तान के सिक्योरिटी मसाइल के ऊपर डिस्कशन ना हो। लिहाजा ये तमाम इस वक्त फोकस किए हुए हैं कि वो इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर कौम को तवज्जो रखवाएं और इन तमाम मौज़ूआत जो हैं वो डिस्कशन से बाहर रहें। लेकिन इन मौज़ूआत के वजह से, इन मसाइल की वजह से पाकिस्तान बहैसियत रियासत कमज़ोर हो रहा है, हमारे अंदर की डिवीजन में बहुत इजाफा हो रहा है और उसके साथ साथ हमारी मईशत, सियासत और अब आइन भी खतरे में है। सबसे पहले इंसानी हकूक आइन में मुअत्तल हुए, लोगों को उठा के मिसिंग पर्सन बनाया गया, फिर उनके ऊपर टॉर्चर किया गया। उसके बाद हमारे सियासी हकूक मुअत्तल हुए और अब हम लग रहा है कि अब अगर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के सामने जाके हुकूमत के तमाम इदारे इलेक्शन ना कराने के बहाने तराश रहे हैं तो उसका मतलब ये होगा कि पूरा आइन ही पाकिस्तान में मुअत्तल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जो हैं उनको बिल्कुल रद्दी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। हाई कोर्ट के अहकामात दिल होता है तो उसके ऊपर अमल दरामद होता है, दिल होता है तो अमल दरामद नहीं होता। और एक मैजिस्ट्रेट का हुक्म की इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरा लाहौर, पूरा पाकिस्तान जैम हो जाता है। इस्लामाबाद पुलिस को हेलीकॉप्टर और जहाज ऐसे दिए जाते हैं जैसे वो टैक्सी हैं और डीआईजी साहब आ रहे हैं, जा रहे हैं। और डीआईजी इस्लामाबाद माशाल्लाह आपने देखा ही है कि कितने कॉम्पिटेंट थे कि अब खुद ही गैस का शेल चला के और खुद ही गिर गए, उसमें बेहोश हो गए। ये इस हुकूमत के रवैये हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कमज़ोर किया हुआ है। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अहम मुकदमात थे जो तहरीक इंसाफ ने दायर किए थे। पहली बात यह है कि जो रिलीफ ऑपरेशन को रोक के कल लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तारक साहब ने दिया था, लाहौर के शहरियों को दिया था, ये तहरीक इंसाफ के लिए नहीं था, ये लाहौर के शहरियों के लिए था, पाकिस्तान के लिए रिलीफ था, उसको उन्होंने उसमें तोसी कर दी है। और हदायत ये की है इंतज़ामिया को भी और हमें भी कि हम आपस में बैठें और मामलात के ऊपर गुफ्तगू करके आगे चलें। हम तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इंतज़ामिया के साथ बातचीत करने के लिए। और हमें जो लाहौर का जलसा है उसके ऊपर, रैलीज़ के ऊपर और जो मामलात हैं, हम मामला बिगाड़ना चाहते ही नहीं हैं। जिस तरह इमरान खान ने कहा, हमारा इंटरेस्ट तो ये है
کہ پاکستان کے اندر ایک امن رہے اور ہم الیکشن کی طرف جا سکیں. لہٰذا امن امان خراب کرنا وہ آخری چیز ہوگی جو تحریک انصاف چاہے گی. ہم چاہیں گے امن امان ہو اور لوگ آئیں اور ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ملے. لہٰذا ہم نے یہ جو انتظامیہ ہے اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں, اور جو بھی ریزنیبل بات ہوگی. ہمارا عمران خان کی جو معاملہ ہے, آپ کو میں تھوڑا بیک گراؤنڈ دوبارہ بتانا چاہتا ہوں. پچھلی دفعہ عمران خان جب اسلام آباد گئے 4 عدالتوں میں پیش ہوئے ایک دن میں. 5ویں عدالت میں بھی پیش ہونے میں کیا پرابلم تھی, وہاں پہ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ یہ تھا, اسپیسیفک اطلاع تھی کہ عمران خان کے اوپر F8 میں قاتلانہ حملہ ہونا ہے. اسی لیے ہم نے اس عدالت سے درخواست کی کہ یا تو جوڈیشل کمپلیکس میں آ کے آپ حاضری لے لیں, دوسری صورت میں آپ ہمیں ویڈیو لنک سے حاضری کرنے دیں. یہ جو وہاں پہ وہ صرف حاضری کے لیے وارنٹ ہے, وہاں پہ کوئی گرفتاری یا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, تو ہمیں جانے میں کیا پرابلم ہے وہاں پہ. معاملہ صرف یہ ہے, اسپیسیفک انفارمیشن تھی عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کی. اور اگر عمران خان کو اصل مقصد اس حکومت کا یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ جان بوجھ کے ایکسپوز کرتے ہیں کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ جو ناکام ہوا ہے اس کو کامیابی میں کیسے بدلنا ہے. کیونکہ یہ انتہائی احمق لوگوں کے اوپر حکومت ہے جس کو نہ پاکستان کے لوگوں کی کوئی پرواہ ہے, نہ ریاستی مفادات کی کوئی پرواہ ہے. یہ صرف کرسی سے چمٹا رہنا چاہتے ہیں. ہمارا دوسرا جو مقدمہ تھا آج جو ڈویژن بینچ میں, وہ یہ تھا کہ ایک طرف تو عمران خان کے ایک میجسٹریٹ کا وارنٹ جو ہے اس کے لیے پوری ریاست اور ریاستی وسائل جو ہے وہ مختص کر دیے گئے ہیں. دوسری طرف عمران خان کے برخلاف جو نواز شریف صاحب یہاں سے فرار ہوئے, عدالت کو فراڈ کر کے فرار ہوئے, 50 روپے کا بانڈ دے کے شہباز شریف نے ان کو فرار کروا دیا اور خود وزیر اعظم بن گئے. نواز شریف کی فرار میں شہباز شریف پوری طرح ملوث ہے. آپ نے یعنی اس عدالت نے $25 ملین کا جو وہاں پہ شورٹی بانڈ تھا اس کو 50 روپے کے بانڈ سے تبدیل کر دیا, کیونکہ شہباز شریف نے کہا تھا. ہم نے یہ عرض کیا کہ ہمیں اس میں پارٹی بنائیں, مجھے اس میں پارٹی بنائیں تاکہ میں وہ حقائق سامنے لا سکوں کہ نواز شریف فرار کیسے ہوئے تھے, کس کس نے انہیں فرار ہونے میں مدد دی تھی. اور آج میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اب مریم نواز جن کے اوپر سب سے زیادہ جلسوں میں تقریریں کرتی ہیں, انہوں نے ہی نواز شریف کو باہر بھیجنے میں بھی مدد کی تھی. نواز شریف باہر جب گیا تھا, میں وہ واحد اس وقت منسٹر تھا جو اس وقت بھی کہہ رہا تھا اس کو باہر نہیں جانا چاہیے. اور میں نے عمران خان صاحب کو کیبنٹ میٹنگ میں یہ بات کہی کہ اگر نواز شریف اس طرح سے باہر چلا گیا وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک جو ہے وہ بن جائے گا, اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پھر لوگوں کو استعمال کرے گی جیسے الطاف حسین کو استعمال کیا جاتا ہے جب بھی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے آپ اس کو یہ نہ کریں اور اس کو باہر نہ جانے دیں. لیکن اس وقت میری بات ظاہر ہے کیبنٹ میں نہیں سنی گئی, اور اس کی وجوہات تھیں. فونے شونے جو ہے اس وقت ظاہر ہے سب کو آئی تھی, مجھے بھی آئی تھی, میں نے ذرا اس کی اتنی پرواہ نہیں کی. لیکن بہرحال نواز شریف باہر چلے گئے. اب عدالت کہتی ہے ہم اس میں لازمی پارٹی نہیں ہیں. بھائی 22 کروڑ لوگ اس میں لازمی پارٹی ہیں, نیسیسری پارٹی جس کو کہتے ہیں. ہر وہ شخص جس کا پاکستان کی ریاست سے تعلق ہے وہ نواز شریف کے کیس سے وابستہ ہے. میں نے جج صاحب کو کہا ہے کہ اگر عدالتیں منی لانڈرنگ کے اوپر اتنا لینیٹ ویو رکھیں کہ اربوں روپیہ پاکستان میں کرپشن کا لیں اور پھر باہر ٹرانسفر کر دیں اور عدالتوں کو کوئی پرواہ نہ ہو, یہ پاکستان کے کبھی لوگ جو ہیں یہ خوشحال نہیں ہوں گے. یہ تیل کی قیمتیں کبھی نیچے نہیں آئیں گی, یہ بجلی کی قیمتیں کبھی نیچے نہیں آئیں گی, یہ سکول ہم کبھی نہیں بنا سکیں گے. کیونکہ آپ دیکھیے یہ سارے فراڈیے کیا کرتے ہیں, جن کو اس وقت جنہوں نے اپنا نام, سارے فراڈیوں نے مل کر اپنا نام PDM رکھ لیا ہے. یہ پاکستان میں کرپشن کرتے ہیں, پیسے باہر وصول کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پیسے ان سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس خرید لیے جاتے ہیں. مجھے آپ بتائیں حسن اور حسین نواز جو ہیں وہ 16 سال کی عمر میں بلینر ہیں. ان کی شکلوں سے یا جب وہ بات کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی بل گیٹس ہیں. وہ دونوں جو ہیں, یہ جو دونوں بھائی ہیں,
इनसे ज्यादा मेरा ख्याल है कि आप कोई कद्दू रख दें तो वो आपको ज्यादा लगेगा कि ये ज्यादा ठीक है इससे। कभी को अक्ल की हुसैन नवाज के आपने इंटरव्यू सुने हैं? आपको लगता है कि वो 16 साल की उम्र में बिलियनर हो सकता है? हसन नवाज का आपको लगता है कि वो 17 साल की उम्र में बिलियनर हो सकता है? और मरियम नवाज जो हर जलसे में खड़ी होकर तकरीरें कर रही है, यानी इस औरत को जिसने जिंदगी में शायद कभी 8वीं का इम्तिहान भी खुद पास नहीं किया, किसी को बिठा के पास करवाया, वो औरत जो है इस वक्त बिलियनर है। कैसे बिलियनर है? जब वो बाहर जाती है उसके आप जरा देखें जिस तरह से वो जलसों में जाती हैं, जिस तरह से वो गाड़ियां उनकी। नवाज शरीफ का भी आपने देखा, लंदन में बेंटले कार कम से कम इस वक्त 33 करोड़ रुपए की कार है, और वो लंदन की बॉन्ड स्ट्रीट के ऊपर शॉपिंग फरमा रहे हैं। मुझे बताइए, ये शरीफ फैमिली जो थी, या ये जो मरियम है या हसन है, हुसैन है, ये कैसे बिलियनर हो गए? ये तो मजाक है इस मुल्क में कि आप पैसे यहां से लें, कमाएं और बाहर चले जाएं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और सिर्फ बादशाही के लिए पाकिस्तान तशरीफ लेके आए। देखिए, ये अगर अदालत है इतना लीनियंट, फिर वो जज साहब कहते हैं कि नहीं, ये तो नैब को अपील करनी चाहिए थी या फेडरल गवर्नमेंट को अपील करनी चाहिए। और भाई, नैब कहां से अपील करेगा? नैब का तो वो जो बेचारा चेयरमैन था, उसने सिर्फ नोटिस इशू करने से इनकार किया था खान साहब को और हमें, और उसको आपने घर भेज दिया। डीजी FIA ताहिर को आपने कहा जाली केस इन पे बनाए, वो छोड़ के चला गया। इन्होंने आप अपने मुंशी लगा दिए हैं वहां पे। FIA का डीजी आप देखिए, ग्रेड 22 का अफसर है, और मरियम नवाज ने ट्वीट के ऊपर कहा जिशान ये फवाद के खिलाफ कार्रवाई करो, सुबह उठते मेरे खिलाफ नोटिस आ गया। आप अंदाजा लगाएं ये मुल्क को ये लोग किधर ले गए? ये एक सिसिलियन माफिया है जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त काबज है, और इससे जान छुड़ाना बड़ा अहम होगा, अदरवाइज पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही खतरे में है इन लोगों के साथ। और इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला वापस नहीं होता, तो क्या इमरान खान साहब गिरफ्तारी दे देंगे अगर आपने जो है आपस में बाहर मुशावरत क्या नहीं पाती? नहीं, अभी तो आप ऐसे ही तुक्कों पे मार रहे हैं ना, अभी होने तो। ये बताइएगा कि जो IG के साथ मिलना है या एडिशनल सेक्रेटरी के साथ मिलना है, वो क्या पॉइंट्स हैं कि इम्प्लीमेंटेशन है वारंट की, और 144 है सेक्शन, और सिक्योरिटी प्लान है, और दीगर कौन सी ऑप्शंस हैं? नहीं, इसमें जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें ना, सबसे पहले तो जज साहब ने कहा है कि जी जो आपका इंतखाबी जलसों का और रैलीज का शेड्यूल है ना, वो आप इंतजामिया से तय करें। नंबर 2, इस्लामाबाद कोर्ट का जो फैसला आता है वहाँ पे आपने कैसे उसको अमल दरामद करना है, उसके ऊपर जो है वो आप आपस में बात करके तय करें। एक्सेसिव फोर्स जो इस्तेमाल हुई है, जज साहब ने कहा है 2 दिन में हमारी बहुत जग हंसाई हुई है, ये ना करें। और तीसरा उन्होंने कहा है कि जो सिक्योरिटी है इमरान खान की, वो बिल्कुल होनी चाहिए, और IG साहब को उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी बुक दें और उसके मुताबिक सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए। अच्छा, तो ये 3-4 चीज़ें हैं। ये बताइएगा, आपने कहा कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने में जिन लोगों ने मामलत की है, मैं वो नाम जो है कमरे अदालत में आपने कहा कि मैं सामने रखना चाहता हूँ, आप मीडिया के सामने रख दें, वो कौन से लोग थे? नहीं, पहले 110 में एप्लीकेशन बना देना, ये तो पूरी लंबी कहानी है, मीडिया के सामने फौरन तो नहीं रखी जा सकती ना, ये तो अभी पूरा आपको इसमें इन्वॉल्व करेंगे। 410/23 2 दिन पूरा ड्रामा चलता रहा, बज़ाहिर ये नजर आता था कि जैसे मकसद गिरफ्तारी नहीं है, मकसद कुछ और है। गिरफ्तारी तो पहले दिन कर सकते थे, तो आपके ख्याल में खुद असेसमेंट क्या है कि क्या वजह थी 2 दिन इस तरह की ताकत का इस्तेमाल करना और पूरा एक ऐसा हाई क्रिएट की? लेकिन ना, जो बुनियादी इश्यूज हैं मुल्क के, उनसे तवज्जो हटाना मकसद है, और मकसद यह है कि पाकिस्तान के लोग इस वक्त इस पे फोकस हो जाए, मैजिस्ट्रेट के वारंट के ऊपर जो असल इश्यूज हैं उनसे तवज्जो हटाई जाए, और दूसरा ये कि वहाँ पे लाशें गिरे ताकि इलेक्शन रुक जाए। इस हुकूमत का इस वक्त सिर्फ एक मकसद है, जो PDM है उसमें सिर्फ एक मकसद के लिए ये इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, इलेक्शन नहीं होने देने, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को कैसे फ्लाउट करना है, सिर्फ ये इसका मकसद और कोई मकसद। थैंक यू। दूसरा मैंने ये पूछा था शाह महमूद कुरैशी साहब से कि पार्टी को लीड कौन करेगा, उन्होंने कहा जी पार्टी को लीड मैं करूंगा। सारे